ओम शांति। दीपावली का 10वां विषय है दिवाली, पौराणिक कथाएं और उनका अर्थ। दिवाली के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। उनका अर्थ क्या है यह हम समझेंगे, उसके पीछे भाव क्या है यह भी हम समझने का साथ साथ प्रयास करेंगे। पहला है मंदराचल पर्वत और सागर मंथन। असुरों और देवताओं के बीच में तय हुआ कि हम समुद्र मंथन करेंगे, तो उसके अंदर जो अद्भुत रत्न छुपे हुए हैं वो हमें प्राप्त हो सकेंगे। अकेले हम समुद्र मंथन नहीं कर सकते हैं, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है और दोनों समुद्र मंथन के लिए तैयार होते हैं। आधा आधा बांटने की बात होती है। अब सबसे पहले उन्होंने समुद्र मंथन किया, उसमें से जहर निकल के आया, शंकर को पिला दिया। अब लक्ष्मी निकल आई तो क्या करें? लक्ष्मी निकल आई तो किसको दें? वो कहें कि जहर तुमने ले लिया, लक्ष्मी हम लेंगे। असुर कहें कि लक्ष्मी हम लेंगे। अनेक गपोड़े, अनेक प्रकार की युक्तियां लगाने के बाद कहा गया कि स्वयंवर होगा। लक्ष्मी जिसको सिलेक्ट करेगी वो उसको जाएगी। अब स्वयंवर किया गया, लक्ष्मी ने नारायण को चुन लिया। अब विचार करने वाली बात है कि समुद्र में से लक्ष्मी पैदा होती है क्या? संभव है? और असुर और देवता जिसको मंथन कर रहे हैं, वास्तव में परमात्मा आकर समझाते, बच्चे तुम्हारे अंदर आसुरी संस्कार भरे हुए थे, मैं आया, मैंने आकर तुम्हें देवी संस्कार दिए। देवी संस्कार और आसुरी संस्कारों का मंथन आपकी बुद्धि के अंदर हुआ। सबसे पहले जहर निकला और वो जहर मुझे दे दो। वो जहर परमात्मा कहते मुझे दे दो, अपने अवगुण, अपनी बुराइयां सारे मुझे दे दो। और ये ज्ञान अपने आप जीवन में ले लो। और उस ज्ञान को लक्ष्मी कहा गया, जिस ज्ञान से हमारा जीवन श्रेष्ठ बना। सबसे बड़ा धन है ज्ञान का धन। बाकी लक्ष्मी कोई स्थूल धन देने वाली देवी नहीं। संसार की कोई भी चीज बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर बिठा लेनी है। संसार की कोई भी चीज बिना संसारिक मेहनत के, बिना शरीर से किए गए कोई भी कर्तव्य के प्राप्त नहीं हो सकती। और परमपिता परमात्मा संसार की कोई भी चीज प्राप्त करने में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देता। परमात्मा सिर्फ ज्ञान देता है, सत्य ज्ञान देता है, सत्य मार्ग दिखाता है। जिस सत्य मार्ग पर चलकर तुम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो और नहीं चलते हो तो तुम्हारी मर्जी। तो लक्ष्मी माना वो सत्य ज्ञान जिसके आधार से हमारा जीवन सुख शांति से संपन्न बनता है। बाकी समुद्र से ऐसे कोई लक्ष्मी पैदा नहीं होती है। यह मैं बहुत अच्छी तरह से आप सोच सकते हैं, संभव नहीं है कि पानी को मथो और लक्ष्मी निकल आए। ये सिर्फ जादुई खेल होते हैं, सत्य ऐसा नहीं होता। नंबर 2, दैत्यराज बलि और देवताओं की मुक्ति। अब दैत्यराज बलि ने देवताओं को बंधन बना दिए, बंधक बना दिए। बलि गया और उससे 3 पैर पृथ्वी मांगी और जिसके कारण उसने 1 पैर में सारी पृथ्वी को नाप लिया।
दूसरे पैर में सारे आकाश को नाप लिया। बोला तीसरा कहाँ रखो? कहा मेरे सिर पे रखो। उसको पाताल में भेज दिया और देवताओं को मुक्त कराया। सोच करके देखिए कि बलि द्वारा वामन पराजय कराना क्या देवताओं को कैद होना सत्य है? सोच करके देखो, क्या देवी देवताएं बलि के पास कैद हो जाएंगे? क्यों कैद हो गए? क्यों युद्ध नहीं कर सके? क्या कमी थी? जो दिव्य गुणों से संपन्न है वह असुरों के पास जाकर कैद हो गए। वास्तव में हम देवी देवताएं जब अपने देवी गुणों को खो देते हैं तो हमारे अंदर आसुरी गुण आ जाते हैं। माया शब्द को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। माया का हिंदी जो शब्द है, जो माया, मां माना नहीं, या माना जो, नहीं है जो। जब हमारे अंदर दैवी गुण नहीं रहते, खत्म हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक उसके देवी गुणों के अभाव में आसुरी गुण आ जाते हैं, अवगुण आ जाते हैं। जैसे प्रकाश के अभाव में अंधेरा आ जाता है, ज्ञान के अभाव में अज्ञान आ जाता है, शांति के अभाव में अशांति आ जाती है, पवित्रता के अभाव में अपवित्रता आ जाती है। जब ये आ जाते हैं तो हमारे जीवन में दुख होता है। अब परमात्मा आकर हमें सत्य मार्ग दिखाते हैं, जिससे ये हमारे जीवन से निकल जाते हैं और हम पुनः सुखी हो जाते हैं। ठीक है, हम गुलाम हो गए थे आसुरी अवगुणों के, हमने उनको ही अपना जीवन समझ लिया था। अब परमात्मा ने आके समझाया, आपका जीवन वो नहीं, आपका जीवन ये है जहां आप अपने में दिव्य गुण धारण कर कर सबको सुख, शांति, आनंद का अनुभव कराने वाले बनते हो। तीसरी है राजा पृथु का वर्णन। राजा पृथु कौन है भाई? ये पहला व्यक्ति है जिसकी बेटी है पृथ्वी, जिसने पृथ्वी को फ्लैट बनाया, साफ बना दिया एकदम। वरना ये पृथ्वी बहुत उबड़ खाबड़, टेढ़ी मेरी, कोई सीधा रूप नहीं था। उसको सीधा करने का रूप जो काम जो है वो राजा पृथु ने किया। क्या ये भौतिक सत्य हो सकता है? पृथ्वी का दुहना धन, धान्य और सुख समृद्धि का दिव्य अर्थ है कि पृथु ने सारी पृथ्वी को धन, धान्य और सुख समृद्धि का से संपन्न कर दिया। मीन्स उसने, मतलब परमात्मा कहते बच्चे, मैं आकर तुम्हारे चरित्र का उत्थान करता हूं, तुम्हें दिव्य गुणों से संपन्न बनाता हूं, जिसके आधार पर आपके पास स्वर्ग की धरती पर एकदम सब धन, धान्य आदि सब सुख सुविधाएं आपको सहज प्राप्त होती, सहज प्राप्त होती। चौथा है नरकासुर और राजकन्याओं की मुक्ति। नरकासुर एक प्रतीकात्मक शक्ति दिखाई है कि उसने, मतलब 16,108 कन्याओं को बंदी बनाया हुआ था और उसे कृष्ण ने इसी दिन मारा और सारे सबको मुक्ति दिलाई। परंतु वास्तव में समझने वाली बात है कि ये सत्य घटना नहीं है। कृष्ण उसको मारे और उनको मुक्ति दिलाए और मुक्ति दिलाने के बाद उनसे विवाह करे। क्या ये परमात्मा का कार्य है? परमात्मा भी एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी को मदद करता है, किसी के लिए साधन जुटाता है,
तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परम पिता परमात्मा आकर जो सत्य ज्ञान हमें दे रहे हैं, जिसके आधार पर हम इस प्रकृति के क्या बन जाते हैं, मालिक, प्रकृति को नियम अनुसार चलाने वाले, व्यवस्थित करने वाले। क्योंकि स्वर्ग होगा तो स्वर्ग बनाएंगे हम तो भोगेंगे भी हम। यदि बनाएंगे जो वही तो जाएंगे ना। परमात्मा बनाता नहीं, परमात्मा स्वर्ग में जाता है। ठीक है, तो हमें समझ में आया। पांचवा है दिवाली का सही अर्थ। किंवदंतियों के पीछे के भाव, कहानियां जो किंवदंतियां बनी हुई हैं उनके पीछे का भाव क्या है, दिवाली कैसे मनाएं, सही रीति का महत्व। दिवाली मनाने के लिए परमपिता परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे हर आत्मदीप को जलाओ, जितना जलाना चाहते हैं वो जलाएं। परंतु याद रखें, दीप जलाने से कोई भी पवित्रता नहीं आती। दीप जलाने से भी पोल्यूशन ही बढ़ता है, परंतु अंधेरा करने के लिए उस पोल्यूशन को भी सहन करना होता है। तो सही रीति है कि हमने आत्म दीप जलाना है। आत्म दीप जगाने का मतलब है आत्मा को अपनी सत्य पहचान देना, फिर परमात्म पहचान देना। परमात्मा पहले आकर हम आत्माओं की पहचान देते हैं, फिर परमात्मा आत्मा द्वारा अपना परिचय दिलाते हैं। प्रचलित प्रथाओं का सार, जैसे दीप जलाना है, दीप दान करना है, जागरण करना। दीप जलाना है, आत्मा दीप जलाओ। दीप दान करना, ज्ञान दान करना। और जागरण अर्थात अपने जागृत अवस्था में रहना, कोई गलती ना हो जाए, कोई भी गलती ना हो। जागते रहना है। घर घर की सफाई करना, अपनी सफाई करनी है। अपने अंदर जो आश्री संस्कार है, विकार है, उनको निकालना है। और लेखा जोखा आध्यात्मिक मूल्य, अपना अकाउंट रखना है कि मैंने कितने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, कितने पाप कर्म किए हैं, और अपने आप को जो पाप कर्म हुए हैं उनके लिए पश्चाताप करके उसे डिलीट करना है। और जो आपको सफलताएं मिली हैं, खुशी मिली है, उसको आगे सबको बांटना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।